चर्च में एक बेहद खूबसूरत मूर्ति दिखाई दी, लेकिन जब पादरी ने जरा ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई मूर्ति नहीं, एक इंसानी लाश थी। मूर्ति पर किसी उंगली का निशान तक नहीं था, लेकिन कातिल ने जानबूझकर अपने हस्ताक्षर उसके पैरों पर छोड़ दिए थे। शेरिफ ने जरा करीब जाकर देखा, वहाँ सिर्फ एक नाम लिखा था, आर्टिस्ट। उसे याद आया 5 साल पहले एक सीरियल किलर था जो खुद को आर्टिस्ट कहता था। उसने 6 औरतों को मारकर उनकी लाशों से मूर्तियां बनाई थी, लेकिन वो तो अब जेल में था। तो फिर ये किसका काम हो सकता है? इंटेलिजेंट अफसर एना ने कहा, ये कोई कॉपी कैट है जिसने पुराने कलाकार की स्टाइल में मर्डर किया है, क्योंकि क्राइम सीन पहले ही साफ किया जा चुका था। एना ने सुझाव दिया, क्यों ना उसी कलाकार से बात करें, शायद वही हमें समझा सके कि इस नकलची का दिमाग कैसे काम करता है। वो जेल पहुंची। कलाकार जैसे पहले से उसकी उम्मीद कर रहा था। एना ने उसे मूर्ति की फोटो दिखाई। वो हंसा और बोला, कातिल ने वही प्रिजर्वेटिव यूज किया है जो मैं करता था, मतलब ये नकलची मुझसे ही जुड़ा है। फिर उसने एक सौदा रखा, मेरा स्टूडियो यहीं जेल में ट्रांसफर करा दो, ताकि मैं तस्वीरों का एनालिसिस करके बता सकूं कि ये नया कलाकार किस पैटर्न पर काम कर रहा है। जांच के दौरान उसने कुछ अजीब नोटिस किया, इस मूर्ति के पंख असमान हैं। एना तुरंत साइट पर पहुंची। वहाँ उसे एक नेल पॉलिश मिली, वही शेड जो वो बचपन में लगाती थी। अजीब बात ये थी कि वो ब्रांड तो सालों पहले बंद हो चुका था। सैंपल लैब भेजा गया, लेकिन फिंगरप्रिंट पूरी तरह मिटाए गए थे, जैसे कातिल जानबूझकर ये सुराग छोड़ रहा हो, किसी मैसेज की तरह। अगले दिन एक और केस सामने आया, एक और लाश, एक और मूर्ति। इस बार शहर के म्यूजियम के सेंटर में रखी गई थी। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, म्यूजियम की सीसीटीवी फुटेज 5 घंटे की गायब थी। एना ने एक मोमबत्ती पलटी तो नीचे से एक कंपास मिला। उसने पिछली बार मिली सुई उसमें डाली। कंपास घूमते घूमते म्यूजियम के एक कोने की ओर रुक गया। वहाँ एक कठपुतली की पेंटिंग टंगी थी। जब पेंटिंग हटाई गई तो पीछे कुछ अजीब से अक्षर लिखे थे। कोई समझ नहीं पाया कि वो क्या मतलब रखते हैं। एना फिर से जेल गई और कलाकार से पूछा। वो मुस्कुराया, ये जर्मन और इंग्लिश का मिक्स है, ये एक फेक ऑक्शन हाउस का एड्रेस है। टीम वहाँ पहुंची। अंदर एक पुरानी पेंटिंग मिली, बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे कलाकार बनाता था। स्कैन करने पर एक फिंगरप्रिंट निकला। डेटाबेस में नाम आया, वॉमार्ट्स, मतलब मेंटर, एक औरत थी। वे उस महिला के घर पहुंचे। अंदर वो महिला सूखी लाश बन चुकी थी। ये वही घर था जहाँ कभी कलाकार शवों पर काम करता था। वो औरत उसकी माँ थी। अब सब साफ था, ये पूरा खेल उसी ने रचा था। एना गुस्से में वापस जेल पहुंची। कलाकार शांत बैठा मुस्कुरा रहा था। वो बोला, नकलची मुझे खत भेजता रहा है, मैं हमेशा जानता था कि वो कौन है, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहती हो तो एक वादा करना होगा, तुम मेरी ऐसी क्वीन बनोगी। सच तक पहुंचने के लिए एना ने हामी भर दी। कलाकार ने उसकी मूर्ति बनाना शुरू किया। कुछ सुरागों के बाद एना और शेरिफ एक पुराने घर में पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, एना की सांसें थम गई। दीवारों पर हर तरफ उसकी तस्वीरें टंगी थी। हर कोना, हर नजर बस एना पर थी। तो क्या अगला शिकार एना खुद है?